हरिओम। आप सभी का अभिवादन अभिनंदन। आज का टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। कल का टॉपिक के लिए ही लोग ज्वाइन करते हैं ना। तो आपके कोई प्रश्न आए ही नहीं। प्रश्न आने चाहिए। प्रश्न आते हैं तो फिर अलग अलग उत्तर याद आते हैं। एक सिंपल सा जो अपन ने देखा था, समझने की कोशिश, वो आपके जीवन में इतना अनुभव नहीं रहा है कि खाना हम राइट हैंड से क्यों खाते हैं। प्रश्न आता है ना। क्योंकि हमारा राइट स्वर चल रहा होता है। राइट स्वर चल रहा होता है तो राइट है बॉडी की जो साइड है वो एनर्जेटिक होती है ना। इसलिए लेफ्ट से नहीं खाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक लाइन नोट कर लीजिए। शुभ कर्म में चेतना को आगे रखें। जो भी शुभ कर्म है वो एक उसी शुभ स्वर में किए जाते हैं। उसी शुभ स्वर में किए जाते हैं। क्योंकि भोजन का अभी शुभ कर्म है तो भोजन सूर्य में करना चाहिए, है ना। तो उसकी जो चेतना है राइट हैंड, उस चेतना को आगे रखना है। बस इतना सा नियम है। जब भी आपका स्वर जो भी चलता है तो उसी में उसी तरह से पैर को आगे रख के बढ़ना करना। आगे डिटेल में आज समझेंगे। ठीक है ना। जैसे डेथ के अंदर कोई मटका पकड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। ठीक है ना। उसको अशुभ कर्म मानते हैं। टॉयलेट क्लीनिंग को भी अशुभ कर्म मानते हैं। हालांकि परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी शुभ अशुभ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप स्वर विज्ञान से समझते हैं ना, शुभ कर्म में चेतना को आगे रखें। ये नियम चलता है। ठीक है। चलिए दूसरा, आपने देखा होगा जब भी कोई टीका वगैरह लगाते हैं ना, तो ये हमारी रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर से टीका लगाते हैं क्योंकि रिंग फिंगर में पांचों तत्व होते हैं। एक एक चीज बारीकी से, एक एक चीज वैज्ञानिक है। रिंग फिंगर से टीका लगाते हैं, आपका भी मंगल हो हमारा भी मंगल हो। ठीक है ना। ये इसलिए लगाते हैं। अच्छा वो आज याद आ गया। तो ये यहाँ पे रिंग फिंगर से लगाते हैं। ठीक है ना। थोड़ा ऊपर लग गया। चलिए। और जब युद्ध के लिए जाते हैं तो युद्ध तो हमने फिल्मों में देखे। तो फिल्मों में क्या करते हैं, इस तरह से लगाते हैं। ये क्या है, अग्नि। अग्नि तत्व से लगाते हैं इस तरह से। अग्नि तत्व से लगाते हैं ना। तो इस तरह से स्वर विज्ञान के एक एक चीज हमारी पूरी जुड़ी हुई है, एक एक बारीकी से। एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताया कि मैंने कब पढ़ा था कि भाई आयुर्वेद के अंदर कि लेफ्ट इंडियन टॉयलेट में लेफ्ट पैर पे भार दे जब आप बाथरूम जाते हैं। जब लेफ्ट पे भार देंगे तो आपका राइट चल जाएगा, सूर्य चल जाएगा तो आपका पेट अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हमने छींक को समझा। छींक आते हैं तो काम रोक देते हैं। क्यों। श्लोक नंबर 124, क्षणे वामे क्षणे दक्षे। जब इस तरह से कोई होता है, चेंज होता है, तो एक सुषुम्ना काल आ जाता है। अब वो क्या, स्वर चेंज नहीं हो रहा है। स आर्धद्वि घटी के गेय, 2.5 घड़ी, मतलब 1 घंटा एक स्वर चलता है अप्रोक्सीमेट। इन आइडियल कंडीशन, ये सब आदर्श स्थितियों की बातें हैं। ठीक है ना। हमारे लिए 100% ये लागू नहीं होता है। एक आधार मान लिया गणना के हिसाब से। अब क्या हुआ, दूसरा स्वर आना है और आ नहीं रहा है, तो नेजल म्यूकोसा होता है, कैपिलरी का थैला। तो फोर्सफुली छी छी आती है तो नेजल म्यूकोसा चेंज। आपने देखा है ना, जब आप राइट करवर्ड सोते हैं तो थोड़ी देर में एक यहाँ ऐसे महसूस होता है, ठक नीचे कुछ यहाँ आ गया, इसको रोक लिया, राइट को हल्के से रोक लेता है और लेफ्ट ज्यादा उसका फ्लो इजी बना देता है। स्वर बदलते हैं ना इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरा एक एक। इसलिए अब छींक आ गई तो छींक आने का मतलब क्या हुआ कि आपका सुषुम्ना चली है। सुषुम्ना चली है तो सुषुम्ना चली है तो आपको कोई संसारिक कार्य नहीं करना है। एक सावधानी मिली आपको। भक्ति मुक्ति आध्यात्म और किसी के भले की प्रार्थना, ये सब करना है। तो स्वर विज्ञान हमारे पूरे जीवन के एक एक पार्ट में रचा बसा है। उसके अनुसार जीने से क्या होगा, उसके अनुसार जीने से हमारा जीवन परमात्मा
के हाथ में रहेगा और हम सभी हमेशा आनंद में रहेंगे। हरि